आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया के खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शंस। अगर आपको जगह जगह जाने और कुछ नया एक्सप्लोर करने का शौक है तो आज हम आपको दुनिया के 10 मुनफरिद टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखाएंगे। नंबर 8, गैप ब्रिज ऑफ चाइना, जिसे चाइना का डेथ ब्रिज भी कहते हैं। दोस्तों, आपने चाइना का ग्लास ब्रिज तो देखा ही होगा, मगर आपने शायद चाइना का डेथ ब्रिज नहीं देखा। इस ब्रिज की ऊंचाई तकरीबन 200 मीटर है। इस ब्रिज पर चढ़कर लोग अपने डर को मात देते हैं। इस ब्रिज पर चढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना होता है कि आप दिल के मरीज तो नहीं। यूँ तो इंसान सेफ्टी बेल्ट से बंधा होता है, मगर फिर भी आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लें इस ब्रिज पर चढ़ने से पहले। मगर मोबाइल फ़ोन्स और दूसरी चीज़ें यहाँ से अक्सर गिर जाती हैं, इन पर लाइफ इंश्योरेंस लागू नहीं होता। इस ब्रिज से गिरकर आपकी मौत तो वाकई नहीं होती, मगर अलबत्ता चोट ज़रूर लग सकती है। यूँ तो साइकिल चलाना इंसान का काम है और हमने कभी न कभी साइकिल चलाई होगी, मगर अगर कोई आपसे कहे कि आप ऐसे पहाड़ पर साइकिल चलाएं जिसकी सतह बिल्कुल हमवार हो तो ये और इंतहाई फिसलन हो, तो क्या आप इस पहाड़ पर साइकिल चलाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में मौजूद वाइट लाइन सेडोना में दुनिया के सर्फिरे लोग साइकिलिंग का पंगा लेने आते हैं, क्योंकि इनके नज़दीक इन पहाड़ों पर मौत का रक्स करना आम सी चीज़ है। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी भी गलती आपको मौत का सबब बना सकती है। हवाई में मौजूद ये सीढ़ियाँ टूरिस्ट के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। ये सीढ़ियाँ सतह समंदर से तकरीबन 2900 मीटर्स की बुलंदी पर हैं। इन सीढ़ियों की तादाद 3922 है। इन सीढ़ियों को 1927 को बनाया गया था, मगर इन सीढ़ियों पर चढ़ने को रिस्की करार देकर 1987 को इन पर बैन लगा दिया गया। मगर फिर भी हर साल हज़ारों सियाह इन्हें देखने और इन पर सफ़र करने आते हैं। इन सीढ़ियों से ख़तरनाक यहाँ पर मौजूद झूला है। यहाँ झूले पर लोग झूला झूलते हैं, जिसे देखकर मुझ जैसे इंसान की तो हवा टाइट हो जाएगी। इन सीढ़ियों से गिरकर 2017 में 29 साल का नौजवान हलाक हो गया था और एक लड़की इस झूले से गिरकर मौत का शिकार हो गई थी। नॉर्वे का यह टूरिस्ट अट्रैक्शन दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। यह दरअसल 800 मीटर एक बुलंद चट्टान है, जिसकी चोटी पर पहुंचने के लिए लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। इस पहाड़ का एक सिरा इंतहाई खतरनाक हद तक आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, जिस पर बैठकर लोग हल्ला गुल्ला करना, शोर मचाना, सेल्फी लेना और रक्स करना पसंद करते हैं। यहाँ पर देखने वाले व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पहाड़ पर कोई भी सेफ्टी रिंग्स नहीं लगाए हुए। वजह यह है कि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर बैठकर व्यू कैसा होगा। 2016 में इस चोटी से एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की गिरकर हलाक हो गई थी। दोस्तों, आपने जंपिंग तो देखी होगी, जिसमें जो जंपिंग करना चाहता है उसे रस्सी के साथ बांधकर नीचे धक्का दे दिया जाता है, लेकिन चाइली में मौजूद ये जंपिंग ज़्यादा खतरनाक है। जंपिंग करने वाले को हेलीकॉप्टर से नीचे बांधकर वोल्केनो की तरफ धक्का दे दिया जाता है और इसे उतनी ऊंचाई तक बरकरार रखा जाता है कि वो आसानी से बहता हुआ लावा देख सके। ऐसी जंपिंग तो सिर्फ दिमाग से हिले हुए लोग ही करते होंगे। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और यही वजह कि हर साल हज़ारों खतरों के खिलाड़ी इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए आते हैं। शदीद सर्दी, तेज़ हवाओं, बदलता मौसम, लैंडस्लाइडिंग और ज़लज़ले के खतरे के बावजूद लोगों का इस चोटी पर चढ़ने का जुनून आज भी कायम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इस कदर मुश्किल नहीं जितना उतरना मुश्किल है। एक अंदाजे के मुताबिक माउंट एवरेस्ट का सफ़र अब तक 300 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। इनमें वो लोग तो शामिल ही नहीं जिनकी डेड बॉडीज़ उनके घर वालों को नसीब ही नहीं हुई। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा है और दरमियान में कैंपिंग लगानी है, फिर इस कैंप में रात को सोना भी है और रात को गुजारना भी है, तो आपका जवाब क्या होगा? कैलिफोर्निया का नेशनल पार्क कैंपिंग के लिए ही मशहूर है।
اس کے علاوہ آسٹریلیا، امریکہ اور دوسری جگہوں پر بھی ایسے سیدھے پہاڑ موجود ہیں جہاں پر کلف کلائمبنگ کی جاتی ہے اور رات بھر وہاں پر لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایسے وہی لوگ کرتے ہوں گے جن کا دل فولاد کا بنا ہوا ہوتا ہوگا۔ دوستو، ہر سال ہزاروں لوگ کلف کلائمبنگ کرتے ہوئے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی تعداد میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ دوستو، یہ کہا جاتا ہے کہ قدرت کی بنی ہوئی ایسی چیزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے جس کے آگے انسان بے بس ہو جائے، مگر پھر بھی ایڈونچر کے شوقین لوگ موت سے آنکھ مچولی کرنا پسند کرتے ہیں۔ کولوراڈو ریور دنیا کے خطرناک دریاؤں میں سے ایک ہے، کیونکہ بہتے ہوئے دریا میں اس کی جو لہریں ہیں وہ ہر وقت غصے میں رہتی ہیں اور ان لہروں میں لوگ رافٹنگ کرنا بہت پسند کرتے ہیں۔ 1998 سے 2018 تک اس ریور میں 135 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ بے پناہ زخمی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی رافٹنگ کرنے والوں کی تعداد میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اللہ حافظ۔